अरब सागर के किनारे गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भारत की सनातन संस्कृति, आस्था और आत्मसम्मान का एक महान प्रतीक माना जाता है। हजारों वर्षों से खड़ा ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास के संघर्ष, विनाश और पुनर्जागरण की जीवंत कहानी है। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है चंद्र के भगवान। प्राचीन भारत में ये मंदिर धार्मिक महत्व के साथ साथ व्यापार और समृद्धि का भी बड़ा केंद्र था। समुद्र किनारे स्थित होने के कारण यहाँ दूर दूर से व्यापारी और श्रद्धालु आते थे। मंदिर में सोना, चांदी और अनमोल रत्नों का विशाल खजाना मौजूद था, जिसकी प्रसिद्धि पूरे एशिया तक फैली हुई थी। लेकिन इसी अपार समृद्धि ने कई आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। साल 1025 में अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। कहा जाता है कि वो लगभग 25 से 30 हजार सैनिकों की विशाल सेना लेकर रेगिस्तान का कठिन रास्ता पार करके गुजरात पहुंचा। जब उसकी सेना सोमनाथ मंदिर के पास पहुंची, तब हजारों स्थानीय योद्धा और श्रद्धालु मंदिर की रक्षा के लिए खड़े हो गए। कई दिनों तक भीषण युद्ध चला, लेकिन आखिरकार गजनवी की सेना मंदिर में घुसने में सफल हो गई। हमले के दौरान मंदिर में भारी लूटपाट हुई। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती वस्तुएं लूट ली गईं। इतिहास में ये भी उल्लेख मिलता है कि मंदिर के शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद गजनवी लूट का विशाल खजाना लेकर गजनी लौट गया। लेकिन सोमनाथ की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। ये मंदिर बार बार टूटा, लेकिन हर बार फिर खड़ा हुआ। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर पर लगभग 6 से 7 बार बड़े आक्रमण हुए। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खान ने मंदिर पर हमला किया। इसके बाद गुजरात सल्तनत के दौर में भी मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाया गया। 1706 में मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में भी मंदिर को क्षति पहुंची। फिर भी भारत की आस्था कभी नहीं टूटी। राजाओं, संतों और आम लोगों ने हर बार मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने इसे भारत की आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। उनके प्रयासों से नए भारत में सोमनाथ मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण हुआ। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला भी बेहद अद्भुत है। चालुक्य शैली में बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 150 फीट है। मंदिर के शिखर पर लगा विशाल ध्वज दिन में कई बार बदला जाता है। मंदिर के सामने स्थित बाण स्तंभ विशेष आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि स्तंभ के सामने दक्षिण दिशा में सोमनाथ से लेकर अंटार्कटिका तक कोई भूमि नहीं है। अरब सागर के किनारे स्थित ये मंदिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अत्यंत भव्य दिखाई देता है। आज सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, संघर्ष और पुनर्जागरण का प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। समुद्र की लहरों और मंदिर की घंटियों के बीच खड़ा सोमनाथ आज भी दुनिया को ये संदेश देता है कि आस्था और आत्मविश्वास को कभी मिटाया नहीं जा सकता।